राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। हिंदू पंचांग का आखिरी यानी 12वां महीना फाल्गुन मास होता है और आज से फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले हमारे चैनल पर माघ मास की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप फाल्गुन मास की कथाएं सुनेंगे। शास्त्र के अनुसार फाल्गुन मास को मोक्षदायी और बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं और इस पवित्र महीने में खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी की पूजा का विधान है। साल 2026 में फाल्गुन मास 2 फरवरी से शुरू होगा और फाल्गुन मास की समाप्ति 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी होली के दिन होगी। इसके बाद से चैत्र महीने की शुरुआत होगी और हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। कथाओं से पहले आइए जान लेते हैं फाल्गुन मास में क्या करें और क्या ना करें। फाल्गुन के महीने में भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसलिए चंद्रदेव की पूजा करना और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में हर रोज शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। इस महीने में मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। किसी का अपमान न करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को दें और यदि आप इस पवित्र मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का, प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग फाल्गुन के महीने में कर सकते हैं। कथाओं का श्रवण किसी भी पवित्र मास को और भी पुण्यदायी बना देता है, इसलिए नियम से पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में आप फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं के अलावा अब तक सुनाई जा रही भागवत कथा के आगे के अध्याय भी सुनेंगे। वीडियो के अंत में श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी चालीसा पाठ भी सुनिएगा। कथाओं का शुभारंभ करते हैं महादेव और कान्हा जी की एक बहुत सुंदर कथा के साथ। भगवान श्री विष्णु महादेव जी के आराध्य हैं। एक बार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाने लगे। जोगी भेषधारी शिव शंभु अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु, इस प्रकार कहने लगे। भगवान शिव गाने लगे, एक योगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, लिए अखियों में प्यास योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में बड़ी व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज वो सुन नहीं पाई। बाहर खड़े योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से फिर कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने देखा कि एक योगी मैया यशोदा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो वो उनके पास गई और बोली, बाबा किसे बुला रहे हो? तब योगी बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूं मैं। गोपी बोली, बाबा भिक्षा चाहिए? तो योगी बोले, हाँ माई। गोपी ने झांक कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, तो वह बाबा से बोली, बाबा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, चलो मेरे घर, वहां तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी बोले, तुम माई? गोपी बोली, हाँ, अन्न वस्त्र धन जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। तो योगी बोले, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ, अगर उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाता। गोपी बोली, हे भगवान, फिर तो आप भूखे ही रहोगे। योगी बोले, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी को योगी बाबा पर बड़ा तरस आया। बोली, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए ये तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होगी। बाबा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है।
ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और वहां जाकर क्या देख रही थी कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गा गा कर सुला रही थी। इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोपी ने अंदर आकर मैया यशोदा से कहा, ओ यशोदा रानी। मैया बोली, आओ काकी, क्या बात है? तो गोपी मैया से कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी बहुत देर से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? तो यशोदा जी कहने लगी, नहीं तो। गोपी बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है। गोपी ने कहा, यशोदा जी, ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख ही नहीं टिक रही थी मेरी। यशोदा जी ने सुना तो बोली, क्यों? गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर, मानो सूर्य का तेज हो। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। यशोदा जी ने जब वृद्धा गोपी की बात सुनी तो झट से आटा, दाल, चावल, जो भी सामग्री उनके हाथ आई वो सब कुछ ले लिया। फिर वृद्धा गोपी से बोली, काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, चलो अब चलते हैं। तो गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर लो, बड़ा आशीर्वाद पाओगी। मैया यशोदा कहने लगी, ओह काकी, मैं तो दक्षिणा भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। फिर यशोदा मैया संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहने लगी, काकी बड़ी दिव्यात्मा है ना, तो ये लो, बहुमूल्य मोती की माला ही उन्हें दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से इस प्रकार बातें कर रहे थे, प्रभु कितनी देर से खड़ा हूँ, दर्शन देने में इतना संकोच किस बात का? श्याम सुंदर अपने प्रभु के मन की बात सुन रहे थे। श्याम सुंदर ने भी मन ही मन उनकी बातों का जवाब दिया, धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु। योगी भेषधारी शिव शंभू अब कहने लगे प्रभु से कि कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये सेवक नहीं है, आप तो बस हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर फिर से भोलेनाथ से कहने लगे, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। आहा लीजिए, मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उन वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर गई, जहां योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा उन योगी को प्रणाम करते हुए कहने लगी, विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। तब योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन तो करवा दो। यशोदा जी बोली, क्षमा कीजिएगा बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी ना। तो योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, मैया हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे बस एक बार मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके दर्शनों की इच्छा से ही तो मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। जब यशोदा जी ने देखा कि ये योगी तो हठ पर उतर आए हैं तो कहने लगी, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए अब ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से बोले, मैया ये मोती माणक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, भला मेरे किस काम के, मुझे इनका कोई लालच नहीं, चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, किंतु मुझे तेरे लल्ला के दर्शन जरूर करवा दो, मेरे लिए तो बस वही भिक्षा होगी। तब योगी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी के भिक्षा की थाली में ही रख दिए। अब तो उसे देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित और चिंतित होकर उस वृद्धा गोपी से बोली, काकी ये कोई असली साधु नहीं लगते, कोई मायावी है। वृद्धा गोपी मौन खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। यशोदा मैया के मन में एक डर समा चुका था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मायावी इसी तरह उनके लल्ला के प्राण हरने आ चुके थे। तब
मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से बोली, देखो योगी बाबा, आप जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस प्रकार क्रोध में भरकर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने उन योगी बाबा से कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, नहीं तो अपनी जगह पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अब तो शिव शंभू बड़े असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। सोचने लगे कि लल्ला के दर्शन करने के लिए मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और यहाँ पर पधारा हूँ, और कान्हा जी है कि मुझे अपने दर्शन ही नहीं दे रहे। तब योगी भेषधारी बोले, ओ मैया, इतनी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा को तो बस कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो कठोर शब्दों में पहले की तरह बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ भला क्या काम है। तब योगी बाबा बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन काम नहीं है, किंतु उनके बाल रूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की इच्छा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा अपनी जिद पर अड़ गई, कहने लगी, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को बिल्कुल मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने अब श्री योग माया को पूरनमासी भुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही जो गोकुल में आ गई थी, उस रूप में उस जगह पर भेजा जहां पर योगी महाराज और उनकी मैया यशोदा के बीच में ये वाद विवाद चल रहा था। पूरनभासी भुआ बोली, यशोदा जी, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति हैं ये, शक्तिपति। ऐसा कहते हुए पूरनमासी भुआ आंखों में आंसू की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करने लगी। फिर उठकर यशोदा मैया से बोली, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। अरे इन्हें लल्ला के दर्शन करा देना, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा खुश हो जाएगा। मैया यशोदा आश्चर्यचकित सी रहकर पूरनमासी भुआ से बोली, बुआ, क्या तुम सच कह रही हो, तुम इन्हें जानती हो? तो वो बोली, हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर खींच लाया। मैया यशोदा अभी तक असमंजस में पड़ी थी, किंतु बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए ना, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सांपों की माला सजाए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर साक्षात भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूरनमासी भुआ बोली, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से तो सभी प्रकार के भयों का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने भी पूरनमासी भुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूरनमासी भुआ कभी झूठ नहीं बोलती। अब तो वृद्धा गोपी ने भी पूरनमासी भुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूरनमासी भुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है ना, जब वो पहले पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो इसकी आशा ही छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान लो बेटी। पूरनमासी भुआ बोली, जा बेटी, लल्ला को ले आ। मैया यशोदा अब भी अपनी जिद पर अडिग थी, बोली, लेकिन मैं अपने लल्ला को इनके हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं बाहर ले तो आऊंगी, लेकिन इन्हें छूने नहीं दूंगी। पूरनमासी भुआ बोली, अच्छा जा, लल्ला को लेकर तो आ, ये दूर से ही उसको आशीर्वाद दे देंगे। जा, लल्ला को लेकर आ जाए यशोदा बेटी। आखिरकार विवश होकर यशोदा मैया को नंद भवन के अंदर जाना ही पड़ा। उनके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। वो अंदर गई अपने श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह कहने लगी, अरे ओ लल्ला,
चल, कोई तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया यशोदा अपनी गोद में सावधानी से श्याम सुंदर को पकड़कर बाहर ले आई, जिसे देखकर योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाई निहारने लगे। इस तरह मानो पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता रहता है। इस तरह अपलक निहारते हुए यशोदा मैया बोली, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। अब भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करने लगे और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहे। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहने लगे, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। मैया यशोदा ने सुना तो झट बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को बिल्कुल नहीं छूने दूंगी। फिर तो पूरनमासी भुआ योगी वेशधारी शिव शंभु से बोली, पहले अपनी चरण रस तो दीजिए। ऐसा कहकर पूरनमासी भुआ शिव शंभु की चरण रज लेकर लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभु की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन में भगवान शिव से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहने लगे, ये कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके इस बाल रूप का आलिंगन तक नहीं कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए ना प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम कर नाच नाच कर कहने लगे, युग युग जिए तेरे लल्ला, ओ मैया युग युग जिए। मेरे नैना भये रे निहाल, निरख मुख लाल का, प्यासी अखियां हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। अब तो यशोदा मैया कहने लगी, योगी बाबा लल्ला के दर्शन तो आपने कर लिए, अब अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव झूमते हुए कहने लगे, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इस अद्भुत अनुपम दृश्य को देखकर स्वर्गलोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए, नंदलाल की जय, महादेव की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्यों, श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय ये षडक्षर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है।
10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास ही प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से ये देखकर शोकमगन हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ये राजा तो बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा, तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि ये सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि ये मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण शाप दे डाला, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूं। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को शाप देने के लिए तत्पर हो गए। ये देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कलमशयुक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, राजा मदयंती के पति हैं। प्रभु, ये मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापमय 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों की ज्ञाता हैं। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ।
अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्रह्माणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार शाप दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा शाप मिल गया था। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्रह्माणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्रसह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्महत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लंघ पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो पा रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है? अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहां से भय हो सकता है? गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी, मुंडी, स्नातक, ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वह महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सब शिव रूप हो जाते हैं।
यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मोड़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहां आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए अब तक सुनी गई भागवत कथा से आगे का वृतांत। अध्याय 6 में ऋषभ देव जी के देह त्याग का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याघ्र अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं किया करते। और ऐसा भी कहा गया है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो ये मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण रूप थे, तब भी वे जड़ पुरुषों की तरह अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। और अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद्य रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा। उसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और फिर उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर डाला। हे राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंक, वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अहर्त वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार किया करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य
अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का ये अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में ये भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गुणगान किया करते हैं। अहो महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल और सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। अहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धि के लिए लालयित होकर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। हे राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का ये विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। ये मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों का ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाया करते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वो इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने आप ही प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निजजन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाया करते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों का, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सभी प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से ही उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूतन तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहा जाने लगा। ये बात आज ही आपको पता चली होगी कि हमारे देश का नाम, जिसे हम भारत कहते हैं, उसका सबसे पहला नाम अजनाभ वर्ष था। और अजनाभ वर्ष के बारे में इससे पहले के अध्यायों में आप अच्छे से जान चुके हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं अर्थात यज्ञों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय अध्वर्युगण
आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस प्रकार अपनी भगवत अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी योग भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन किया करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो कि श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निजजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम अर्थात हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है और वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहां चक्र नदी अर्थात गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता ही गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें इस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण नहीं रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते और त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते: भगवान सूर्य का कर्मफलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति के द्वारा विश्वलोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। हरे कृष्ण। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला,
मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी 40 पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशे धन जन लड़ही ग्रह बसहि पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।